जय हिंद साथियों, यस के सर यूट्यूब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको जैसा बताया गया था कि अब से हम लोग हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम का या फिर आप कह सकते हैं कि कक्षा 10 की एनसीईआरटी की बुक पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको हम अपने चैनल पर देंगे, तो उसके लिए हम हाजिर हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि मैं यहाँ पर आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा फुल कॉन्सेप्ट, यानी कि पूरा बेसिक टू एडवांस मैथ आपको बताएंगे। हम आपको ट्रिक नहीं बताएंगे। इसीलिए अगर आपको इस प्रकार से पढ़ना है तो जुड़े, और अगर ट्रिक पढ़ना है तो आप चैनल से ना जुड़े, ये मेरी सुझाव रहेगी। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि मैथ ट्रिक पर बेस्ड नहीं है, मैथ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसे हमें पूरा समझना पड़ेगा। और एक छोटी सी बात यह है कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत 2 से करते हैं, 1 को हम पढ़ते हैं लास्ट में। और तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपका दूसरा चैप्टर है वो है बहुपद। आप अगर 9th में पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको इसके बारे में होगा, और अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको शुरुआत ही वहाँ से करवाएंगे जहाँ से बहुपद की शुरुआत होती है, यानी कि जहाँ से 9th का स्टार्ट होता है। जैसे अगर कोई बहुपद आपको दिया गया है तो बहुपद से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन करना चाहूँगा। एक होता है चर और एक होता है अचर। चर और अचर के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा। चर का मतलब, अगर कभी भी आपको अलजेब्रा मिले या फिर मैथ में कुछ भी मिले, अगर आपको चर पहचानना है तो चर का मतलब है जो आपके अक्षर होते हैं, लेटर्स। इस अक्षर में कोई भी आ सकता है, हिंदी भी आ सकता है, इंग्लिश भी आ सकता है, या फिर कोई एक सिंबल, कोई एक प्रतीक, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, लैम्डा, सब आ सकते हैं। और ये अक्षर हो गए। अचर में आपकी सिर्फ आती हैं गिनतियाँ, और ये गिनतियाँ आपको पता है ना, ये गिनतियाँ कुछ भी हो सकती हैं, 1 से लेकर जहाँ तक आप चाहें, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, यानी कि जो अचर रहता है उसको हम गिनतियाँ कहते हैं। अब यहाँ पर जो आपका चर है वो आपके अक्षर हैं, जो आपका अचर है वो आपकी गिनतियाँ हैं। तो आप कम से कम, अगर आपको कोई फॉर्म दिया गया, जैसे अगर हम मान लेते हैं आपको दे दिए यहाँ पर 9x3, तो यहाँ पे जो 9 है ये क्या कहलाएगा? आपका गिनती है, तो गिनती क्या कहलाएगी? अचर। ये आपका x है तो अक्षर में आएगा, लेटर है वो, तो इसलिए उसको क्या बोला जाएगा? चर। यानी कि चर और अचर को ही मिलाकर हम लोग बहुपद बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपका चर है, जो आपका अचर है, अक्षर में कुछ भी आ सकता है, A से Z तक भी आ सकता है, हिंदी आ सकती है, क ख ग, और इसके अलावा जो सिंबल होते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, वो सब भी आ सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक आप चाहें उसे ऐड कर सकते हैं, ये होता है। अब इसके बाद अगर ये आपका पूरा हो गया तो चर अचर पूरा होने के बाद सबसे पहली बात होती है कि बहुपद हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुपद में अगर आप ध्यान से देखें तो बहुपद में 2 पार्ट हैं, एक है बहु और एक है पद। ये है बहु, बहु नहीं, बहु मतलब बहुत, और बहु मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, वो नहीं है। ये बहुपद है। तो ये बहुपद का मतलब, वो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पद के बारे में। पद क्या होते हैं? पद का मतलब है कि अगर कोई भी चर अचर एक साथ मिलकर या फिर अलग अलग दिखाए गए हों तो उसको हम पद कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ये समझेंगे। जैसे अगर कोई भी चर है, चर का मतलब आपको पता ही है, अगर x y z कुछ भी, a b c d कुछ भी दिया गया है, तो अगर ये अकेला है तब भी कहेंगे कि ये पद है। अगर यहाँ पे 5 लिखा गया, 10 लिखा गया, 8 लिखा गया, 20 तब भी कहेंगे ये पद है। और अगर कोई भी मान दोनों को एक साथ जोड़कर लिखा गया, जैसे चर अचर को एक साथ मिलाकर लिखा गया, जैसे लिख दिया गया कि यहाँ पर 7y3, तो ये भी एक पद है। कहने का मतलब चर अचर अलग अलग या फिर एक साथ अगर हम उसको मिला कर लिख देते हैं, दिखाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पद। अब बात ये आती है कि पद के प्रकार में क्या क्या है। पद के प्रकार पढ़ेंगे थोड़ा सा हम, जिससे हमारे समझ में आ जाए। पद को हम रखते हैं 3 भागों में। 3 भागों में नहीं रखते, भाग इसके बहुत हैं, बस 3 भागों में पढ़ते हैं। जैसे अगर हम इसको बोल दें कि ये है आपका एक पद, ये है आपका द्विपद, और ये है आपका त्रिपद, 3 हो गए। ऐसे ही 4 5 6 7 8 भी हो सकते हैं।
एक पद का मतलब क्या है? जैसे अगर कोई भी पद आपको दिखाया गया है, कोई भी पद आपका लिखा गया है, जब तक उस पद के बीच में प्लस या माइनस नहीं होगा तब तक उस पद को हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं। और अगर किसी भी दो चर, अचर या फिर चर चर के बीच में कोई सिंबल नहीं लगाया गया है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर गुणा रहेगा। जैसे अगर आपको दिया गया है 9x क्यूब, 9x क्यूब आपको दिया गया है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है तो यहाँ पर होता है आपका गुणा। थोड़ा सा बड़ा लिखने की इजाज़त थी मुझे। 9x क्यूब का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, और यहाँ पर अगर कोई सिंबल नहीं है इसका मतलब गुणा है। और अगर ये गुणा है तो हम इन दोनों को अलग अलग नहीं कह सकते, हम इन दोनों को एक ही कहेंगे। यही ध्यान देना है। हम दो पदों को यानी कि पदों को अलग अलग तब गिनेंगे जब उसके बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो। तो कहने का मतलब ये पूरा तो एक ही हो गया। अगर आपको ऐसा दिया गया है कि 7xy², बीच में कुछ भी नहीं है, गुणा है, तो ये पूरा क्या है? एक है। यानी कि पदों को अलग अलग गिनने के लिए ही हम ये काम करते हैं कि उसके बीच में प्लस माइनस होना ज़रूरी है। प्लस माइनस है तो उसको अलग अलग गिनेंगे, प्लस माइनस नहीं है तो उसको हम अलग अलग नहीं गिनेंगे। ठीक। अब अगर हम आपसे पूछें, जैसे अगर यहाँ पे दिया गया है आपका 3x क्यूब, तो ये तो पूरा एक ही है। और अगर यहाँ पे आपका दिया गया है 19ab², ये पूरा एक ही है। जब तक बीच में प्लस माइनस नहीं आएगा तब तक उसकी गिनती 2 3 में नहीं होगी, तब तक एक ही रहेगा। ये पूरा एक है, ये पूरा एक पद है। यानी कि एक पद का मतलब समझ में आया क्या? जब उसके बीच में प्लस माइनस हो ही ना, चर अचर चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, उससे मतलब नहीं है। उसके बीच में कोई काम मतलब कोई सिंबल प्लस माइनस का ना हो। यहाँ पे तो गुणे का है लेकिन प्लस माइनस का ना हो। और अगर प्लस माइनस का नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये है कि उसको हम बोलेंगे कि ये है आपका एक पद। हाँ, अगर हम इसी के बीच में प्लस माइनस ऐड कर दें, जैसे अगर आपका दिया गया है 7x² + 5, अब प्लस लग गया, ये पूरा तो एक है क्योंकि इसके बीच में प्लस माइनस नहीं है, लेकिन ये आपका कौन सा हुआ? दूसरा। यानी कि प्लस माइनस से ही हम ये पहचानते हैं कि हमारा जो पद दिया गया है वो 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है। उसके अलावा हम किसी भी पद को अलग नहीं कर सकते। तो ये आपका हो गया एक पद, ये आपका हो गया द्विपद। अब इसके बाद अगर कोई भी मान आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं x² + 5x + 9, 3 हो गए, 1 2 3 पद। अगर यहाँ पर आपका कोई भी पद आपका इस प्रकार से दिया गया है कि 3a² b + 7x - 5, अब ये तो पूरा एक ही है, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। ऐसे ही आपके पद गिनते हैं, यानी कि पदों को गिनने के लिए प्लस माइनस होना आवश्यक। अगर प्लस माइनस बीच में नहीं है तो पूरे पद को हम एक ही मानेंगे, और जब ये से पूरा एक ही है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस बता रहा है कि ये वाले पद आपके अलग अलग हुए हैं। इसीलिए प्लस माइनस से हमें ये पता होता है कि पद आपका एक पद का है कि द्विपद का है कि त्रिपद का है कि 4 पद का है कि 5 पद का है, इस प्रकार से। अच्छा, इस प्रकार को हम क्यों पढ़ लिए? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक पद क्या है, द्विपद क्या है, त्रिपद क्या है, वो तो 9th में पूछता है। फिर हम यहाँ क्यों पढ़े हैं? आज ये ध्यान देना है। अब इस प्रकार की ही सहायता से हमें आज ध्यान देना है। जैसे अगर आप हिंदी पढ़े होंगे ना, हिंदी बड़ा आसान सब्जेक्ट है, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। हिंदी अगर आप पढ़े होंगे तो हिंदी का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक आता है वचन, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब पता, अगर कोई भी वस्तु एक है, अगर कोई वस्तु एक है तो इसका मतलब है कि वह एक वचन है। अगर कोई वस्तु एक से ज़्यादा, जैसे अगर हमारे पास एक मार्कर है तो हम कहेंगे कि यह आपका एक वचन का है। और अगर वो वस्तु 2 है, 3 है, 4 है, 5 है तो उसको क्या कहेंगे? बहुवचन। अगर हमारे पास जैसे कुछ भी, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक पेन है तो वो एक पेन एक वचन कहलाएगा, लेकिन अगर 2 पेन हुआ तो क्या कहलाएगा? तुरंत बहुवचन कहलाएगा। यानी कि एक वस्तु है तो एक वचन, 2 हुआ तब भी बहुवचन, 3 हुआ तब भी बहुवचन, 4 तब भी बहुवचन। यानी कि बहुवचन कब है? एक से ज़्यादा हुआ तो बहुवचन हो गया। सेम वही
यही सेम कॉन्सेप्ट, ये तो आपको पता ही है, एक वचन मतलब एक, और इसका मतलब होता है कि एक से अधिक कितना भी हो जाए। वही सेम हमें यहाँ पर भी ध्यान देना है बहुपद में। अगर एक है, अगर एक पद है आपका, अगर एक पद है तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट से, अगर एक पद है तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। और अगर एक से अधिक है, 2, 3, 4, 5 है, तो इसका मतलब है कि वो क्या कहलाएगा, आपका बहुपद कहलाएगा। बहुपद को पहचानना ज़रूरी बहुत नहीं होता है, लेकिन हाँ हमें पता हो कम से कम कि बहुपद क्या होते हैं। इसके लिए अगर कोई भी मान आपको दिया गया है तो कम से कम एक वचन और बहुवचन से उसको हम पूरा कर सकते हैं। एक है तो वो आपका वो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर एक से अधिक है, 2, 3, 4 है, 5 है, तो वो आपका बहुपद कहलाएगा, सेम इसी नियम से। अब इसके बाद अगर कोई भी पद, यानी कि अब लगता है मुझे कि आपसे ये पूछना ज़रूरी नहीं है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि अगर एक पद है तो बहुपद नहीं है, एक से अधिक है तो उसको हम बहुपद कह सकते हैं। यानी कि 2 पद वाला भी मान बहुपद कहलाएगा, 3 पद वाला मान भी बहुपद कहलाएगा। ठीक, अब इन्हीं में एक अपवाद आता है। आप कहेंगे मैथ में कोई अपवाद नहीं होता, ये तो बात सही है, लेकिन थोड़ा सा एक मान लेते हैं अपवाद ही है, कॉन्सेप्ट है, अपवाद नहीं होता इसमें। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि आपका कोई भी 2 पद वाला मान, पहली बात तो बहुपद पहचानना एक अच्छी बात तो ये है कि अगर एक पद है तो बहुपद नहीं है, 2 पद है तो बहुपद है। इसी में अगर हम मान लें, थोड़ा इस पर चर पर हम ध्यान देंगे। चर मतलब पता है ना, चर मतलब वही लेटर्स जो x, y, z, a, b, c, d है, उस पर ध्यान देंगे, अचर पर ध्यान नहीं देंगे। अचर आपका किसी भी फॉर्म में दिया गया हो वो बहुपद में आ सकता है, उसे हम कहेंगे कि वो बहुपद है। जैसे अगर आपका दिया गया है √5x प्लस 7x³ प्लस 3, ये आपका दिया गया है करड़ी में, थोड़ा बड़ा लिखते हैं हम एक बार, √5x प्लस 7x³ प्लस 3, ये आपका दिया गया है रूट में, ये वाला मान। और ये आपका है अचर। अचर का मान किसी में भी दे सकता है, यानी कि चाहे वो आपका, आप ये बोलें कि चाहे वो करड़ी में हो, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो भिन्न में हो, भिन्न मतलब बटे में हो, किसी भी फॉर्म में दिया गया हो, हम ये कहेंगे कि ये वाला आपका बहुपद है। क्यों? क्योंकि 1 पद, 2 पद और 3 पद, 1, 2 और 3 पद है, और अगर 3 पद हैं तो बहुपद है। लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान और देंगे, यानी कि 2-3 कॉन्सेप्ट पर और ध्यान देंगे। वो ये है कि हम ध्यान देंगे सिर्फ चर पर, अचर पर ध्यान नहीं देंगे। अचर चाहे जैसे दे दिया हो, चाहे वो आपका रूट में दिया हो, चाहे वो आपका भिन्न में दिया हो, चाहे वो आपका दशमलव में दिया हो, उससे मतलब नहीं होता है। अब अगर आप ध्यान थोड़ा आगे देंगे तो चर पर देंगे। चर पे सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं हम लोग। पहला ये है कि जो आपका चर मिले ना, वो आपका रूट में ना हो। अगर चर का मान गलती से रूट में दे दिया गया तो हम उसे बहुपद नहीं कहते हैं, पहली गलती। जैसे अगर हम मान लें कि आपको दिया गया है 3x³ और यहाँ दे दिया गया √a प्लस 7, ये √a दिया है। √a का मतलब चर का मान रूट में है, और अगर चर का मान रूट में है तो 3 पद होने के बाद भी हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर ये रूट किसी अचर पे लगा होता तो बहुपद होता, चर पे लगा है तो बहुपद नहीं है, 3 पद होने के बाद भी बहुपद नहीं है। यही समझना है बस। अब दूसरी बात, अगर हम मान लें कि जो आपका भिन्न होता है, भिन्न मतलब सबको पता होगा, भिन्न मतलब होता है वही अंश और हर वाला मान भिन्न कहलाता है। भिन्न में अगर आपका दिया गया है चर ही, ध्यान देना, अचर दिया है तो चलेगा काम, चर पे ध्यान देना है। अगर भिन्न में आपका क्या होता है, भिन्न में होता है एक अंश और यहाँ बटे करते हैं, नीचे लिखते हैं हर। अगर हम भिन्न वाले मान पर ध्यान देंगे तो एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, अगर कभी भी चर अंश में आया तो बहुपद है, अगर कभी चर हर में आया तो बहुपद नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट, रूट में है कौन सा मान, चर। अचर रूट में है तो बहुपद रहेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। चर रूट में है तो बहुपद नहीं है।
अगर चर भिन्न में है तो भिन्न पर अंश और हर भी ध्यान देना है। अंश में अगर चर का मान है तो बहुपद है, अगर चर का मान हर में है तो बहुपद नहीं है। 5/2x² प्लस 9x प्लस 3, ये 5/2 दिया है, ये अचर है पूरा। और अगर अचर भिन्न में है तो हमें किसी पर कोई मतलब है ही नहीं, हम ये कह देंगे कि ये क्या है, आपका एक बहुपद है। अचर भिन्न में है, अचर से मतलब नहीं है, चर से मतलब है। अब यहाँ पर अगर हम मान लें आपको दिया गया है x/2 प्लस 3x² प्लस 7, x/2 यहाँ पर जो चर का मान है वो भिन्न में आया, लेकिन चर का मान कहाँ आया है, अंश में। और अगर चर का मान अंश में है तो ये बहुपद है। अगर चर का मान हर में आया, जैसे अगर हम मान लेते हैं आपका दिया गया है यहाँ पर 5/y प्लस 3x प्लस 2, तो 5/y का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये है कि ये आपका जो आपका चर है वो भिन्न में है, लेकिन ये ध्यान देना है कि वो भिन्न के हर में है, अंश में तो नहीं है। और अगर चर का मान भिन्न के अंश में हर में है तो उसको हम बहुपद नहीं कहते। पहला कॉन्सेप्ट क्या था बहुपद के लिए, अगर एक पद है, एक पद कैसे पहचानेंगे, जब उसके बीच में प्लस माइनस हो ही ना, सिर्फ सब साथ में लिख दिया गया हो तो एक ही पद कहलाएगा। प्लस माइनस लगा दिए तो 2 3 4 हो गए। अब अगर एक पद है तो बहुपद नहीं है, एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है तो बहुपद है। लेकिन उस पर भी एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि अगर चर का मान करड़ी में आता है, चर का मान बोला जा रहा है, अचर करड़ी में है तो बहुपद है, चर का मान करड़ी में है तो बहुपद नहीं है। चर का मान भिन्न में है तो भिन्न में एक कॉन्सेप्ट, भिन्न में अंश भी होता है, हर भी होता है। अगर चर का मान अंश में है तो बहुपद है, जैसे यहाँ पर चर का मान अंश में है तो बहुपद है, कहेंगे बहुपद है। अगर चर का मान हर में है तो बहुपद नहीं है। इतने तरीके हैं बहुपद के पहचानने के तरीके कि हम अगर बहुपद कहीं लिखा गया है तो बहुपद हम पहचानेंगे कैसे। चर पे 2 बातों का कन्फ्यूज़न है, एक करड़ी में चर ना हो, दूसरा हर में ना हो, अंश में रहेगा तो हम बहुपद कहेंगे। अचर पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, अचर चाहे करड़ी में हो, चाहे भिन्न में हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे बटे में हो, चाहे अंश में हो, हर में हो, अचर पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अचर रहेगा चाहे जिस फॉर्म में रहेगा हम बहुपद कहेंगे उसको। तो इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब ही होता है कि कम से कम हमें बेसिक नॉलेज पता हो, जो हम पढ़ के नहीं आए हैं वो हमें पता चल जाए, और साथ में ऐसा कुछ पढ़ें जिससे कि हमें चैप्टर के आगे पढ़ने में कुछ खास प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो एक छोटी सी बात 9th के लिए, 9th में हम लोग पढ़े थे घात, अगर आपको पता हो तो उस पर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट था बहुपद की घात। बहुपद की घात पढ़नी है हमें। बहुपद की घात एकदम आसान, सबसे पहले बहुपद तो पहचान ही लिया आप, कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। अगर आपको दिया गया तो आप तो ये बता ही देंगे कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। सबसे पहले हम आपको 4 या 5 क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें बहुपद पहचानने के लिए, कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ये आपके क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व कर सकते हैं। चर की घात कितनी है, कुछ भी नहीं है, और अगर कभी भी चर की घात कुछ भी ना हो तो कितना होता है, 1। ये हमें याद रहे। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये लिखा गया x, इसको हम बोलते हैं घात। अगर यहाँ पे कुछ भी आया है ये होता है आपका घात, और जो यहाँ आगे आता है इसको हम बोलते हैं गुणांक। और अगर ये दोनों स्थान खाली है, दोनों में से कोई भी स्थान खाली है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसका मान खाली है तो ये घात कितना होगा, 1। यानी कि अगर कभी भी चर पर कोई भी घात ना लगी हो तो कितनी होगी, 1 होगी। तो अगर आपसे पूछा गया कि इस बहुपद की घात बताइए तो कितनी घात बताएंगे, 1। अगर आपको दिया गया है यहाँ पर 7x प्लस y प्लस 3, कितनी घात है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। और एक बात ध्यान देनी है, पूरे बहुपद में जो घात सबसे बड़ी होगी ना वही घात आंसर होगी। यहाँ पर तो हमारे पास एक ही मान था, यहाँ पर हमारे पास 2 मान है, एक मान यहाँ है एक मान यहाँ है, लेकिन दोनों की घात कितनी है, 1 है। इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछा गया कि इसकी घात क्या है तो आप कितना बताएंगे, 1 बताएंगे। जिसकी घात 1 होती है उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक,
अब यहाँ पर ये ध्यान देना है सिर्फ ये कि जो घात 1 वाला मान है उसको हम रैखिक बोलते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रहे। अगर हम मान लें, और ये ध्यान देना है, जैसे अगर कोई भी लिख दिया गया आपका 7x⁻6 + 5x² + 3x + 9, इसकी घात आपसे पूछ ली गई। अब घात में आप देखें सबसे बड़ी घात कौन सी है, इसका तो 1 है, इसका 2 है, इसका 6 है। अब अगर सबसे बड़ी घात 6 है तो आप लिखेंगे कि इस बहुपद की घात कितनी है, 6। कुछ नहीं करना है, घात पहचानने के लिए पूरे बहुपद को ध्यान से देखिए और उस पूरे बहुपद में जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वही होगी उसकी आंसर। जैसे और आगे अगर हम मान लेते हैं आपको दिया गया है 9x³ + 5a³ + 9x² + 5। यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात 2 है। सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 ही है, तो आप लिखेंगे घात कितना आ जाएगा, 3। कहने का मतलब ये हुआ कि घात पहचानने के लिए पूरे बहुपद को ध्यान से देखिए और चर की घात को मिलाइए, जो मान सबसे बड़ा होगा वही बहुपद की घात हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जिसके पास, अगर आप चाहते हैं क्लास को ज्वाइन करना डेली के लिए, तो आप कम से कम अपनी बुक रखें अपने पास। वो बुक NCERT की रखें, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस दिखाने के तरीके नहीं है। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको क्वेश्चंस दिखाए जाएँ, वो क्वेश्चंस आपको मिले, अच्छे से दिखें। और अगर नहीं दिखेगा तो अपने पास किताब रखिए, बुक रखिए अपने पास, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी क्वेश्चंस को लेकर। तो और अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं, वॉइस प्रॉब्लम कुछ भी है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत नहीं हुई है, जैसे कि नई हुई है, न्यू। शुरुआत अगर नई हुई है तो इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि आप बताएं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।